मेदक्षय के लक्षण के बारे में। तो अभी आपने मेदसार पुरुष को समझ लिया। तो मेदक्षय के लक्षण क्या होगा? संधिनाम स्फुटम, हड्डियों में ना कड़क कड़क की आवाज आती है। अब देखो, मैं इसी के साथ साथ आपको बातें भी बताती जाऊंगी, फिर करने की क्या जरूरत है। तो जब हड्डियों में या संधियों में कड़कड़ की आवाज आती है, तो अधिकतर इसीलिए देखते हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हड्डियों में घी लगाइए, तेल लगाइए, है ना। तो वहां पर स्नेहन रहेगा, तो उसकी वजह से वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ की बात है। ग्लानी होगी। ग्लानी का मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में समझो कि आपको उसी काम को करने में एनर्जी नहीं फील होता, दैट इज नोन एज ग्लानी। उत्साह वगैरह नहीं रहता है, बिल्कुल थके बेजान से मुर्दा रहते हैं। कि वो कहते हैं ना कि मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं, तो वो मुर्दा दिल की तरह रहते हैं। ग्लानिरक्ष आयाम च, और रुक्षता होगी, ड्राई स्किन वगैरह ये सब सारी चीज़ें होगी। लक्षणम में जैसे छिड़म तनुत्तम उदर से, स्किन वगैरह जो होगी या वो सब भी पतली पतली ही सी होगी, और पेट भी बहुत अंदर धंसा होगा, क्योंकि मेद क्षय हो गया ना, तो पेट भी बिल्कुल, कुछ लोग का पेट एक ठीक ठाक सा होता है। पेट की जो स्किन होती है उसमें थोड़े से रिंकल्स पड़ने चाहिए अगर आप मोटे नहीं होते हो, लेकिन एक होता है बिल्कुल अंदर पिचक गया है, तो वो आपके मेद क्षय के लक्षण में होता है। तो कई बार इस तरह के मरीज भी आपके पास आते हैं। ये तो चरक जी ने कहा था और सूत्र स्थान में कहा है। अब सुश्रुत जी ने क्या कहा सूत्र स्थान में? मेदक्षय प्लीहाभिवृद्धि। क्यों मैं एक एक चीज की बात करें? आप देखो, मेदक्षय प्लीहाभिवृद्धि, अगर मेद का क्षय होता है तो स्प्लीनोमेगैली का केस होता है, स्प्लीन में प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास स्प्लीनोमेगैली का चाहे बच्चा आ रहा है और चाहे बड़ा आ रहा है, तो वहां समझ लीजिए कि मेद धातु की दुष्टि है कहीं से, ठीक है। तो इस वजह से स्प्लीन के पेशेंट्स को मेदोपाचक चलाने की सख्त जरूरत है। संधि शून्यता, जो भी हड्डियां हैं उनके अंदर एक खोखलापन या हल्कापन लगेगा। रोक्षम और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है जिसको स्प्लीनोमेगैली हो, क्यों कर रही हूँ, आप पल्पेट करोगे तो स्प्लीनोमेगैली वहाँ से पल्पेट हो जाती है। अगर पेशेंट आपके पास यूएसजी करा कर आ रहा है तो वहाँ से समझ में आ जाता है। और भी साइन सिम्टम, ड्राइनेस वगैरह सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप मेदोपाचक चला सकते हैं बड़े आराम से। और मेदुर मांस प्रार्थना, अब यहीं पर सुश्रुत जी ने एक चीज़ और बोली है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, क्योंकि वेजिटेरियन लोग के अंदर इस तरह की फीलिंग तो नहीं आती, हालांकि कुछ वेजिटेरियन भी ऐसे होते हैं जिनको नॉनवेज खाने का मन करता है, तो उनका ये होता है कि मेदुर मांस मतलब ऐसे एनिमल्स का मांस खाने का मन करेगा, सुनील शर्मा सर नमस्ते, जिसमें मेद का अंश ज़्यादा होता है। तो ऐसे जानवर पक्षी जो भी होंगे जिसके अंदर मेंस ज़्यादा होगा, उनको इस तरह की चीज़ों की मतलब खाने की तलब होगी। थैंक यू सर। फिर क्या है? मेधसी स्वप्नम कट्या प्लीहावृद्धि कृशांगता। तो अष्टांग हृदय ने भी सीधे सीधे वही बोला, स्प्लीनोमेगेलो मतलब प्लीहावृद्धि के बारे में, कृशांगता, और जो होते हैं अंग वगैरह जो हैं, बॉडी पार्ट्स वगैरह जो हैं, या जो लुक भी होगा वो भी कृश होगा। तो कई बार इस तरह के पेशेंट्स आपके पास में आते हैं, आप उनको देखते हो। अब